दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद अरविंद केजरीवाल के ताजपोशी की तैयारियां शुरू हो गई है। तीसरी मर्तबा दिल्ली की कुर्सी संभालने वाले इस रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर ने एक मुल्क को नया पैगाम दिया है। पेश है दर्जनों की तरह के एजाज से नवाजे जा चुके दिल्ली के तीसरी बार होने वाले वजीर आला अरविंद केजरीवाल के यादगार लम्हे। सोलह अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार में पैदा हुए अरविंद केजरीवाल आज मुल्क की सियासत का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। अन्ना आंदोलन के बाद रमन मैग्सेसे अवार्ड से एजाज याफ्ता केजरीवाल ने 2012 में आम आदमी पार्टी की बुनियाद रखी। इससे पहले वो एक सामाजिक कारकुनान के तौर पर काम करते रहे और सरकारी कामकाज में शफाफियत लाने के लिए जद्दोजहद करते रहे। अपने पहले इंतखाब में ही धमाकेदार एंट्री करने वाले केजरीवाल ने 28 दिसंबर 2013 को कांग्रेस की हिमायत से हुकूमत बनाई। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ 49 दिनों तक दिल्ली के वजीर आला के तौर पर काम करते हुए अरविंद केजरीवाल लगातार सुर्खियों में बने रहे। लेकिन केजरीवाल की सियासत का असल शबाब 2015 के असेंबली इंतखाबात के दौरान देखने को मिला। एक्शन, ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस से लबरेज इस मुकाबले में आम आदमी पार्टी ने तारीख रकम करते हुए 70 में से 67 सीट हासिल कर रिकॉर्ड कायम किया और 14 फरवरी 2015 को वो दोबारा से दिल्ली के वजीर आला के ओहदे पर फायज हुए कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नई दिल्ली असेंबली सीट से लगातार तीसरी बार कामयाब होने वाले रमन मैग्सेसे एजाज याफ्ता के सामने शीला दीक्षित के काम का चैलेंज था। तमाम परेशानियों से घिरे इस जांबाज ने अपने काम के बूते मिडिल तबके के दिलों में जगह बना डाली। कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर तो कभी ईडी और सीबीआई जैसे जांच एजेंसियों का सामना करने वाले के लिए साल 2020 का इंतखाब एक बड़ा चैलेंज था। एक तरफ वजीर आजम मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और मरकजी कैबिनेट की मजबूत धमक, तो दूसरी जानिब एक कन्वीनर, वो भी आम आदमी पार्टी का। लेकिन अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी के 100 हाईएस्ट ग्लोबल थिंकर में शामिल केजरीवाल ने खुद को टाइम मैगजीन की जानिब से दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन के तौर पर साबित कर दिया। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।